अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू मक्का में पैदा हुए। आपकी वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा। आपके वालिद ने आपका नाम अली रखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, कर्रार यानी पलट पलट कर हमला करने वाला, शेर खुदा और मुश्किल कुशा आपके मशहूर अलकाबात है। और आप हजूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई भी हैं। खलीफा चहारम, जानिशीन रसूल, ज़ौज बतूल हज़रत अली बिन अबी तालिब की कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप हजूर अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब के फर्जंद हैं। आमुल फील यानी जिस साल नामुराद हंजार अबरहा बादशाह हाथियों के लश्कर के हमरा काबा मुशर्रफा पर हमला आवर हुआ था कि 30 साल बाद जब हजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 30 बरस थी, 13 रजबुल मुरज्जब बरोज जुमआतुल मुबारक हजरत अली करमल्लाहु वजहू खाना काबा शरीफ के अंदर पैदा हुए। मौला मुश्किल कुशा हजरत अलीजुल मुर्तज़ा की वालदा माजिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। आप करमल्लाहु वजहू 10 साल की उम्र में ही दारा इस्लाम में दाखिल हो गए थे और हजूर अलैहिस्सलाम के ज़ेरे तरबियत रहे और तादमे याद आपकी इमदाद नुसरत और दीन इस्लाम की हिमायत में मसरूफ़ अमल रहे। आप मुहाजिरीन अव्वलीन और अशरे मुबशरा में शामिल होने और दीगर खुसूसी दराजात से मुशर्रफ होने की बिना पर बहुत ज्यादा मुमताज हैसियत रखते हैं। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा खंदक वगैरह तमाम इस्लामी जंगों में अपनी बेपनाह शुजाअत के साथ शिरकत फरमाते रहे। कुफ़ार के बड़े बड़े नामवर बहादुर आपकी तलवार जुल्फ़कार के कायराना वार से वासिल नार हुए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद अंसार और मुहाजिरीन ने दस्ते बाबरकत पर बैत करके आपको अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया और आप करमल्लाहु वजहू 4 बरस 8 माह 9 दिन तक मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे। 17 या 19 रमजान मुबारक को एक खबीस खारजी के कातलाना हमले से शदीद जख्मी हो गए और 21 रमजान शरीफ यकशंबा यानी इतवार की रात जामे शहादत नोश फरमा गए। हजरत अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं, मैं और हजरत अली ग़ज़वा ज़िल उशैरा में थे। इस ग़ज़वा के सन 2 हिजरी में महज तैयारी हुई थी। कुफ़ार से जिहाद की नौबत नहीं आई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको उन 2 शख्सों के बारे में खबर न दूं जो लोगों में से सबसे ज्यादा बदबख्त हैं। हमने अर्ज की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, कौम समूद का वो शख्स यानी कद्दार बिन सालिफ जिसने अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मुकद्दस ऊँटनी की मुबारक टांगे काटी थी। और दूसरा, ए अली, वो शख्स जो तुम्हारे सर पर तलवार मारकर तुम्हारी दाढ़ी खून से सुर्ख कर देगा। दोस्तों, खवारिज में से एक नामुराद अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मुरादी ने बुरक बिन अब्दुल्ला तमीमी खारजी और अमरो बिन बुकैर तमीमी खारजी को मक्का मुकरमा में जमा करके मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू और हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान और हजरत अमरो बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का मुआहदा किया और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू के कत्ल के लिए इब्ने मुलजिम आमादा हुआ और एक तारीख मुअय्यन यानी तय कर ली। मुस्तदरक में है कि इब्ने मुलजिम एक खारजिया औरत के इश्क मजाजी में गिरफ्तार हो गया था। उस जालिमा खारजिया औरत ने शादी के लिए महर में 3000 दिरहम और नाऊज़ बिल्लाह हजरत अली करमल्लाहु वजहू के कत्ल का मुतालबा रखा था। इब्ने मुलजिम कूफा पहुंचा और वहां के खवारिज से मिला और उन्हें दरपर्दा अपने नापाक इरादे की इत्तला दी तो वो भी उसके साथ मुत्तफिक हो गए। शहादत की रात इस माह रमजान मुबारक 40 हिजरी में आप करमल्लाहु वजहू का ये दस्तूर था कि एक शब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ, एक शब हजरत इमाम हसन मुज्तबा और एक शब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर के पास इफ्तार फरमाते और 3 लुकमों से ज्यादा तनावुल ना फरमाते और कम खाने की वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाते, मुझे ये अच्छा मालूम होता है कि अल्लाह ताला से मिलते वक्त मेरा पेट खाली हो। शहादत की रात तो ये हालत रही कि बार बार मकान से बाहर तशरीफ लाते और आसमान की तरफ देख कर फरमाते, वाह खुदा, मुझे कोई खबर झूठी नहीं दी गई। ये वही रात है जिसका वादा किया गया है। गोया कि आप करमल्लाहु वजहू को अपनी शहादत का पहले ही से इल्म था। शब जुमा 17 या 19 रमजान मुबारक 40 हिजरी को हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार हैदर कर्रार साहिब जुल्फिकार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू सहर यानी सुबह के वक्त बेदार हुए। मुअज्जिन ने आकर आवाज दी और कहा, अस्सलात अस्सलात। चुनाचे आप करमल्लाहु वजहू नमाज पढ़ने के लिए घर से चले। रास्ते में लोगों को नमाज के लिए सदाएं देते और जगाते हुए मस्जिद की तरफ
तशरीफ लिए जा रहे थे कि अचानक इब्ने मुलजिम खारजी बदबख्त ने आप करमल्लाहु वजहू पर तलवार का एक ऐसा जालिमाना वार किया कि जिसकी शिद्दत से आपकी पेशानी कनपट्टी तक कट गई और तलवार दिमाग पर जाकर ठहरी। इतने में चारों तरफ से लोग दौड़े आए और उस खारजी बदबख्त को पकड़ लिया। इस अलमनाक वाक़े के 2 दिन बाद आप करमल्लाहु वजहू जामे शहादत नोश फरमा गए। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको गुस्ल दिया और हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने नमाज जनाजा पढ़ाई और दारुल इमारा कूफा में रात के वक्त दफन किया। लोगों ने इब्ने मुलजिम बद किरदार के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके एक टोकरे में रखकर आग लगा दी और वो जलकर खाकिस्तर हो गया। इस्मा अब्बादानी कहते हैं कि मैं किसी जंगल में घूम रहा था कि मैंने गिरजाघर देखा। गिरजा में एक राहिब की खानका थी। उसके अंदर मौजूद राहिब से मैंने कहा कि तुमने इस वीरान मुकाम पर जो सबसे अजीब और गरीब चीज देखी हो वो मुझे बताओ। तो उसने बताया कि मैंने एक रोज यहाँ शुतुरमुर्ग जैसा एक देव हैकल सफेद परिंदा देखा। उसने उस पत्थर पर बैठकर कै की यानी उल्टी की। उसमें से एक इंसानी सर निकल पड़ा। वो बराबर कै करता रहा और इंसानी आज़ा निकलते रहे और बिजली की सी सुरअत यानी फुर्ती के साथ एक दूसरे से जुड़ते रहे, यहाँ तक कि वो मुकम्मल आदमी बन गया। और उस आदमी ने जूही उठने की कोशिश की, उस देव हैकल परिंदे ने उसके चोंच मारी और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर निकल गया। कई रोज तक मैं ये खौफनाक मंजर देखता रहा। मेरा यकीन खुदा की कुदरत पर बढ़ गया कि वाकई अल्लाह ताला मार कर जिंदा करने पर कादिर है। एक दिन मैं उस देव हैकल परिंदे की तरफ मुतवज्जे हुआ और उससे दरियाफ्त किया कि ए परिंदे, मैं तुझे उस जात की कसम देकर कहता हूँ जिसने तुझको पैदा किया, अब की बार जब वो इंसान मुकम्मल हो जाए तो उसको बाकी रहने देना ताकि मैं उससे उसका अमल मालूम कर सकूं। तो उस परिंदे ने फसी अरबी में कहा, मेरे रब के लिए ही बादशाहत और बका है, हर चीज फानी है और वही बाकी है। मैं उसका एक फरिश्ता हूँ और इस शख्स पर मुसल्लत किया गया हूँ ताकि इसके गुनाह की सजा देता रहूं। जब कैसे वो इंसान निकला तो मैंने उससे पूछा, ए अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले इंसान, तू कौन है और तेरा किस्सा क्या है? उसने जवाब दिया कि मैं हजरत अली करमल्लाहु वजहू का कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम हूँ। जब मैं मर चुका तो अल्लाह के सामने मेरी रूह हाजिर हुई। उसने मेरा नामा अमाल मुझको दिया जिसमें मेरी पैदाइश से लेकर हजरत अली करमल्लाहु वजहू को शहीद करने तक की हर नेकी और बदी लिखी हुई थी। फिर अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को हुक्म दिया कि वो कयामत तक मुझे अजाब दे। ये कहकर वो चुप हो गया और देव हैकल परिंदे ने उस पर चोंचे मारी और उसको निगल गया और चला गया। दोस्तों, देखा आपने हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू के कातिल का, जो कि खारजी बददीन और गुमराह था, कैसा दर्दनाक अंजाम हुआ। वो बदनसीब क्यों इतना बड़ा गुनाह करने के लिए आमादा हुआ। जैसा कि पहले दोस्तों आप सुन चुके हैं कि वो एक खारजिया औरत पर आशिक हो गया था। उस खारजिया ने शादी के महर ये मुकर्रर किया कि तुम्हें हजरत अली को शहीद करना पड़ेगा। अफसोस इश्क़े मिजाजी में इब्ने मुलजिम अंधा हो गया और उसने हजरत अली करमल्लाहु वजहू जैसी अजीम हस्ती को शहीद कर दिया। इस नाबकार को वो औरत तो खाक मिलनी थी, फौरन ही उसे ये सजा मिली कि लोगों ने देखते ही देखते उसे पकड़ लिया। बिल आखिर उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करके टोकरे में डालकर आग लगा दी और वो जलकर खाकिस्तर हो गया। और मरने के बाद तक क़यामत तक रहने वाले उसके लर्जा खेज अज़ाब का भी आपने तज़किरा सुना। वो बदबख्त ना इधर का रहा ना उधर का। सुहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल सच फरमाया है कि शहवत की घड़ी भर पैरवी तवील गम का बाइस होती है। एक और सुहाबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे सुहाबा को बुरा ना कहो, क्योंकि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ भर सोना खैरात करे तब भी उनके ना एक मुद को पहुँचे ना आधे को। दोस्तों, अब हम आपको इस हदीस पाक की तशरीह बयान करते हैं। एक साथ 4.5 सेर का यानी 4.5 किलो का तो मुद एक सेर आध पाव हुआ, यानी मेरा सुहाबी करीबन 1.25 सेर जो खैरात करे और उनके अलावा कोई मुसलमान गौस व कुतब हो या आम मुसलमान पहाड़ पर सोना खैरात करे तो उसका सोना कुर्बे इलाही और कबूलियत में सुहाबा के 1.25 सेर जो को नहीं पहुँच सकता। यही हाल रोजा नमाज और सारी इबादत का है। जब मस्जिद नबवी की नमाज दूसरी जगह की नमाजों से 50,000 गुना है तो जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब और दीदार पाया उनका क्या पूछना और उनकी इबादत का क्या कहना। इस हदीस से मालूम हुआ कि हजरात सुहाबा का जिक्र हमेशा खैर ही से करना चाहिए। किसी सुहाबी को हल्के लफ्ज़ से याद ना करो। ये हजरात वो हैं जिन्हें रब ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की सोहबत के लिए चुना। मेहरबान बाप अपने बेटे को बुरों की सोहबत में नहीं रहने देता तो मेहरबान रब अपने नबी को बुरों की सोहबत में रहना कैसे पसंद फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हजरत अली करमल्लाहु वजहू के दराजात को बुलंद फरमाए और कल बरोज़े क़यामत जब हौज़े कौसर पर जाना नसीब हो तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू के दस्ते मुबारका से हौज़े कौसर के जाम भर भर कर हमें नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।